बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट, रिग्रेशन इक्वेशन और स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट कैसे निकालते हैं y ऑन x का। ठीक है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x, रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x और स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट। ये सिर्फ मैं इसलिए ये दोबारा मैं करवा रहा हूँ। वीडियो में मैं आपको रिग्रेशन कोएफिशिएंट, रिग्रेशन इक्वेशन दोनों करवा चुका हूँ। ये इसलिए तो करवा रहा हूँ क्योंकि हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट मैंने बताना है कैसे निकलेगा। वो जो पहले मैंने निकाला है वो दूसरे फार्मूले से बताया। ठीक है, तो ये फार्मूला इस फार्मूले से कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए ये मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन। वो फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं और ये वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों इक्वल हैं उसमें। ठीक है, तो दोनों से एक ही रिजल्ट आएगा। तो ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट निकालने के लिए ये दोनों ये लाजमी हमें चाहिए होंगे, ये दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट और रिग्रेशन इक्वेशन, तब स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट निकल सकेगा इस फार्मूले से। ये हमें रिग्रेशन कोएफिशिएंट और रिग्रेशन इक्वेशन दोनों चाहिए होंगे, तो तब जाके हमारा स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट करने के लिए ये चाहिए एक्स वाई, एक्स स्क्वायर है वाई स्क्वायर, तो ये हम पहले निकाल लेते हैं। वाई क्या आएगा, 4 2 ज़ा 8, 3 1 ज़ा 3, 5 2 ज़ा 10, 4 6 ज़ा 24, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, एक्स स्क्वायर क्या आएगा, 2 2 ज़ा 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 5 का 25, 6 का 36, 2 का स्क्वायर 4 और इस 4 का 16 आ जाएगा, 3 का 9, 2 का 4, 4 का 16, फिर 4 का 16। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया। अब इनका सम हमें चाहिए। इसका सम आ जाएगा 2 1 3 16 आ जाएगा। ठीक है, 2 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 2 16 आ जाएगा। समीशन एक्स 16 आ गया। ये क्या आ जाएगा, 4 3 7 2 9 17 आ जाएगा ये। और एक्स वाई का सम 8 प्लस 3 प्लस 10 प्लस 24 प्लस 8। ठीक है, ये 53 आ जाएगा आपका। एक्स स्क्वायर वाले कॉलम का सम 4 प्लस 1 प्लस 25 प्लस 36 प्लस 4, तो ये आ गया आपका 70। और वाई स्क्वायर वाले का 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 16, तो ये आ गया 61 आप। तो ये सम आ गया। अब आप रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं। तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट इस वैल्यू पुट करें, एन कितना है, 5 वैल्यूज़ है एक्स वाई की, तो ये एन 5 आ जाएगा। समीशन एक्स वाई 53, समीशन एक्स वाले कॉलम का सम 16, समीशन वाई वाले का 17 और डिवाइडेड बाय एन 5 है। समीशन एक्स स्क्वायर 70 माइनस समीशन एक्स का पूरे का होल स्क्वायर, समीशन एक्स ये है 16 का पूरे का होल स्क्वायर। तो ये बी वाई ऑन एक्स हमारा आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 5 मल्टीप्लाई बाय 53 माइनस है 16 मल्टीप्लाई बाय 17, तो -7 आ गया न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर 5 मल्टीप्लाई बाय 70 माइनस 16 का स्क्वायर, तो 94। 7 बाय 94, तो 0.07446 ये आया। तो 0.744, तो 4 डेसिमल तक मैं ले लेता हूँ। ठीक है, बी वाई ऑन एक्स ये आ गया हमारे पास। उसके बाद ये बी वाई ऑन एक्स तो आ गया। रिग्रेशन कोएफिशिएंट तो फाइंड हो गया। रिग्रेशन इक्वेशन चाहिए, इसमें हमें बी वाई ऑन एक्स चाहिए होता है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट और ए चाहिए होता है। ठीक है, तो ए कैसे, ए पी निकाल लेता हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ। ठीक है, वाई बार माइनस बी वाई ऑन एक्स एक्स बार। ठीक है, तो इसके लिए वाई बार और एक्स बार चाहिए हमें। तो वाई बार क्या आ जाएगा, एक्स बार पे निकाल समीशन एक्स वाई बाय एन, समीशन एक्स 16 एन 5, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 16 बाय 5 3.2। और वाई बार क्या आ जाएगा, समीशन वाई बाय एन, तो 17 है डिवाइड बाय 5, तो 3.4।
हमारा आ गया 3.4। तो आप वैल्यूज पुट करेंगे y बार 3.4 माइनस बी वाई ऑन एक्स क्या है 0.0744 और x बार 3.2। ए क्या आ जाएगा हमारा 3.4 माइनस 0.0744 मल्टीप्लाई बाय 3.2। तो ये आ गया हमारे पास 3.16। ये आ गया हमारे पास। ये ए हमने क्यों निकाला है क्योंकि रिग्रेशन इक्वेशन हमें चाहिए वाई एन एक्स की। तो ये आ गया ए क्या आएगा 3.16। ए निकालने का ये फार्मूला था, इसमें एक्स बार वाई बार यूज़ हुए और बी वाई एन एक्स। ए प्लस बी के 0.0744x। अब ये हमारे पास इक्वेशन जो है एस्टिमेट हो चुकी है। जो हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशन होती है वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये ऐसे लिखते हैं। जो एस्टिमेट कर लेते हैं ना जब, तो एस्टिमेट जब कर लेते हैं तो ये एस्टिमेटेड इक्वेशन के ऊपर वाई हेड डालते हैं, ठीक है, वाई कैप जिसे कहते हैं। तो यानी कि जो रिग्रेशन इक्वेशन होगी वो ऐसे ही लिखने वाई इक्वल टू ए बी प्लस बी एक्स। जब वो एस्टिमेट हो जाती है, जब एस्टिमेटेड इक्वेशन बन जाती है तो उसके ऊपर वाई के ऊपर वाई हेड आ जाता है, ठीक है। तो ये एस्टिमेटेड इक्वेशन होगी हमारी। ए और बी जब वैल्यूज हम पुट कर देते हैं तो ये हमारी एस्टिमेटेड इक्वेशन आ गई। और ये था हमारा बी वाई ऑन एक्स ये हमारा रिग्रेशन कोएफिशिएंट और ये हमारी रिग्रेशन इक्वेशन आ गई। और अब स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड एरर एस्टिमेट मैंने पहले आपको बताया हुआ कैसे फाइंड करते हैं, वो दूसरा फार्मूला था। अब हम इस फार्मूले से करेंगे। तो इस फार्मूले से करने के लिए ये दो चीज़ें आपको पहले निकाली होनी चाहिए, रिग्रेशन कोएफिशिएंट और रिग्रेशन इक्वेशन। अब रिग्रेशन इक्वेशन निकल आई। अब मैंने आपको पहले बताया था, अगर ये एडवर्टाइजमेंट है, ये सेल्स है, कोई दो वेरिएबल के नाम दे दिए फर्ज करें, तो उसमें चेक करता है कि अगर हमारी एडवर्टाइजमेंट इतनी है तो सेल्स कितनी होगी। अगर हमने सेल्स इतनी हुई है तो एडवर्टाइजमेंट कितनी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक वेरिएबल की बेस पे दूसरा वेरिएबल हम निकाल सकते हैं। तो इसी तरह ये वाई हेड की मदद से जो हमारी इक्वेशन आती है इसकी मदद से हम ये निकाल सकते हैं। तो हमारी वाई हेड क्या आया 3.16 प्लस 0.0744x, ठीक है। तो ये वाई हेड वाला कॉलम अब निकलेगा, सिर्फ वाई हेड भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये पूरी मैंने इक्वेशन लिख दी है कि इस इक्वेशन की मदद से हम निकालेंगे। तो x 3.16 प्लस 0.0744 x की जगह पे पहले 2 पुट करेंगे तो वाई हेड आ जाएगा। फिर उसके बाद x की वैल्यू क्या है 1 पुट करेंगे तो दूसरी वैल्यू आ जाएगी वाई हेड की। फिर x की जगह पे 5 हम पुट करेंगे तो तीसरी वैल्यू आ जाएगी वाई हेड की, ठीक है। तो 3.16 प्लस 0.074 3.16 प्लस 0.0744 मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 2 मल्टीप्लाई x हो रहा है। x की जगह पहले x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो जो आ जाएगा, जो वैल्यू आएगी यहाँ पे लिखेंगे 3.3088, ठीक है। फिर उसके बाद x की जगह ये 3.16 प्लस 0.0744 x की जगह पे ये 1 आप पुट करेंगे 2 की जगह पे दूसरी वैल्यू के लिए। ये किया 3.2344 आ गया, ठीक है। और उसके बाद फिर x की वैल्यू आप 5 पुट करेंगे इसी फार्मूले में, ये इक्वेशन में, ठीक है। x की जगह पे आप 5 आ जाएगा तो अब आ जाएगी 3.532। इसके बाद 6 पुट करेंगे x की जगह पे इसी जगह, ठीक है। पूरी इक्वेशन में सिर्फ x की वैल्यू पुट हो रही है और ये y हेड का कॉलम आ रहा है हमारे पास 3.6064। उसके बाद 2 पुट करेंगे 3.3088, तो ये y हेड का कॉलम आ गया। एक और चीज, अब समेशन y जो है वो समेशन y हेड के आपका इक्वल आएगा। इसका सम अगर आप निकालें ना तो ये 17 ही आना चाहिए, ठीक है। 3.3088 प्लस 3.2344 प्लस 3.3532 प्लस 3.6064 प्लस 3.3088
इन सारी वैल्यूज का सम किया तो ये मैंने क्या बताया, समेशन y और समेशन y हेड, ये दोनों का सम इक्वल आना चाहिए। तो समेशन y क्या है 17 है और समेशन y हेड क्या है 16.99, तो यानी कि 17 है। ठीक है, ये भी अप्रोक्सीमेटली 17 आ रहा है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 17, ये भी 17 है, ये भी 17 ही है, परफेक्ट। ठीक है, पर ये अप्रोक्सीमेटली आएगा, पूरा नहीं है। तो 16.99 आ रहा है, तो ये 17 ही हुआ। ठीक है, तो समेशन y और समेशन y हेड दोनों इक्वल आएंगे आपके, अप्रोक्सीमेटली इक्वल आएगा y समेशन y हेड समेशन y के। अब उसके बाद हमें ये वाला कॉलम y हेड का बनाया है सिर्फ और सिर्फ, ये आगे नहीं लिखना, ना लिखे, बनेगा कैसे, इसमें सिर्फ x की जगह पे पहले वैल्यू पुट करनी है 2, पहली वैल्यू आ जाएगी, फिर 1 पुट करना है, फिर दूसरी वैल्यू आ जाएगी, इस तरह सारी वैल्यू पुट करके y हेड वाला कॉलम आ गया। तो ये y हेड इसलिए हमें चाहिए था इसमें स्टैंडर्ड एरर एस्टिमेट के लिए। अब हमें क्या चाहिए, y माइनस y हेड का होल स्क्वायर का सम चाहिए। तो y माइनस y हेड का होल स्क्वायर निकाल लेंगे। ठीक है, y की वैल्यू में से y हेड की वैल्यू माइनस करेंगे, y माइनस y हेड आ जाएगा, और उस वैल्यू का स्क्वायर लेंगे तो y माइनस y हेड का होल स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। तो y की वैल्यू क्या है 4 है, माइनस y हेड की वैल्यू 3.3088 है। ये जो वैल्यू आंसर आया y माइनस y हेड का, इसका स्क्वायर लेना है, इस वैल्यू का स्क्वायर लिया तो ये क्या आ गई वैल्यू 0.4775, 4 डेसिमल था लिख लिया। और इसके बाद फिर y माइनस y हेड 3 माइनस ये y की वैल्यू 3 माइनस 3.2344, और जो वैल्यू आई इसका स्क्वायर ले लिया मैंने, ये आ गया हमारे पास 0.0549। फिर y माइनस y हेड 2 माइनस 3.532, जो आया इसका स्क्वायर ले लिया मैंने, तो ये आ गया 2 दोबारा मैं चेक कर लेता हूँ, ये y क्या था 2 माइनस 2 y माइनस y हेड 2 माइनस 3.532। ठीक है, तो इसका स्क्वायर ले लिया, जो आया तो 2.347। फिर y माइनस y हेड 4 माइनस 3.6064। ठीक है, तो इसका जो आएगा इसका स्क्वायर लेना है, तो ये y माइनस y हेड, ये वैल्यू 0.1549। फिर जो 4 माइनस 3.3088, जो आया उसका स्क्वायर ले लिया, तो ये आ गया हमारे पास 0.4777। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास समेशन y माइनस y हेड का होल स्क्वायर। तो इस सारी वैल्यू का सम करना है, 0.4775 प्लस 0.0549 प्लस 2.3470 प्लस 0.1549 प्लस 0.4777। तो ये हमारे पास आ गई 3.512। समेशन y माइनस y हेड का होल स्क्वायर यहाँ पुट किया मैंने 3.512, और y बाय n कितना था 5 माइनस n 5 था, ये आ गया। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, डिवाइड बाय 3 आ रहा है, और इस पूरे का अंडर रूट ले लिया आंसर का, तो हमारे पास SYN 1.0819 आ गया। ठीक है, तो 1.08 डेसिमल तो मैंने लिख दिया। ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट आ गया हमारे पास। इस क्वेश्चन में मैंने आपको ये बताया कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट, रिग्रेशन इक्वेशन और स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट कैसे निकालते हैं। तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालने के लिए ये फार्मूला y ऑन x का मैंने बताया, तो y ऑन x रिग्रेशन इक्वेशन निकाली, और स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट दूसरे फार्मूले से मैंने बताया था आपको। तो अब ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट मैंने एक और फार्मूले से निकाला है, वो भी उस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। उस फार्मूले से निकालेंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा, ए बी उसमें से निकालने पड़ते हैं, तो ये कॉलम नहीं बनाने पड़ेंगे उसमें स्टैंडर्ड एरर एस्टिमेट निकालने के लिए। अगर इस फार्मूले से यूज करते हैं तो इसके लिए आपके लिए ये 2 कॉलम बनाने पड़ेंगे, तब जाके आपका स्टैंडर्ड एरर एस्टिमेट निकलेगा। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको रिग्रेशन कोएफिशिएंट, रिग्रेशन इक्वेशन और स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट y ऑन x इक्वेशन का निकालना बताया है। ठीक है, और एक और चीज इसमें मैं ऐड कर दूं, रिग्रेशन इक्वेशन में मैंने कहा था कि एक वेरिएबल की बेस पे दूसरे वेरिएबल की वैल्यू ना,
इसमें मैं एक और चीज़ ऐड कर दूँ रिग्रेशन इक्वेशन में। मैंने क्या बताया था, रिग्रेशन इक्वेशन में हम क्या करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं, फ्यूचर वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो वो किसकी बेस पे, रिग्रेशन इक्वेशन की बेस पे। अगर एक वेरिएबल हमें पता है तो दूसरा वेरिएबल निकाल सकते हैं। अगर मैं कहता हूँ एक वेरिएबल एक्स और वाई, ये एक एडवर्टाइजमेंट है और ये सेल्स है। अगर मैं कहता हूँ एडवर्टाइजमेंट इतनी हुई है तो सेल्स कितनी होगी। अगर मैं कहता हूँ एडवर्टाइजमेंट इतनी हुई है सेल्स की, या सेल्स इतनी हम करना चाहते हैं तो एडवर्टाइजमेंट कितनी करनी पड़ेगी। यानी कि एक वेरिएबल हमें पता है, दूसरा हम निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो अब हमें एक वेरिएबल पता था, दूसरा निकालना चाहते हैं। ये तो ये क्या है, हमें एक वेरिएबल की बेस पे दूसरा हमने निकाला है, ये उसकी प्रेडिक्शन आ गई। अगर हमें पता हो इतना है 2 है तो हम, अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ हम निकालना चाहते हैं x अगर 4 है तो y कितना होगा, या अगर y 4 है तो x कितना होगा। इसी तरह कोई भी वैल्यू पे हम चेक कर सकते हैं, एक वेरिएबल की बेस पे दूसरा वेरिएबल अगर हम चेक करना हो तो हम प्रेडिक्ट कैसे कर सकते हैं। तो प्रेडिक्शन के लिए ये करते हैं, प्रेडिक्ट, ये प्रेडिक्शन आ जाती है। ठीक है, प्रेडिक्शन के लिए ये होता है कि इफ अगर x हमारा 8 हो तो y क्या होगा। ठीक है, ये जैसे मैंने बताया था, अगर एडवर्टाइजमेंट इतनी हो तो सेल कितनी होगी। ठीक है, इसी तरह ये समझ लिया x इक्वल टू 8 है, x कोई वेरिएबल का नाम है, एडवर्टाइजमेंट है या ठीक है कुछ भी है वेरिएबल का, वो इस तरह भी दे सकता है डायरेक्ट। अगर x नाम नहीं भी दे सकता, वो कह सकता है कि एडवर्टाइजमेंट इतनी है, सेल्स मालूम करें, या सेल्स इतनी है, एडवर्टाइजमेंट मालूम करें। आपको वेरिएबल का नाम पता होगा कि एडवर्टाइजमेंट x है या y है, उस बेस पे आप निकाल सकते हैं। जो वेरिएबल हमने निकालनी होगी उसी की रिग्रेशन इक्वेशन आपने पहले बनानी होगी। ठीक है, बनी होनी चाहिए। तो अगर हमें x वो क्या है 8 है तो y मालूम करें तो हमें y और x की इक्वेशन पहले निकली होनी चाहिए। तो हमें y हेड इक्वेशन में x 8 पुट करना है, तो 8 पुट किया तो ये हमें y की वैल्यू आ गई। ठीक है, y की एस्टिमेटेड वैल्यू 3.16 प्लस 0.0744 डिवाइडेड बाय 8, तो ये आ गई 3.7552, 2 डेसिमल तक बेशक लिख लें। तो इसमें हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं, फोरकास्टिंग कर सकते हैं, फ्यूचर वैल्यू मालूम कर सकते हैं। ठीक है, एक वेरिएबल की बेस पे दूसरा वेरिएबल। अगर हम कहा हुआ इसमें x अगर 8 हो तो y मालूम करे, तो जो चीज़ मालूम करना है, जो सा वेरिएबल, तो उसकी इक्वेशन हमारे पास होनी चाहिए। और y मालूम करना है तो y और x की इक्वेशन होनी चाहिए। अगर इसी तरह वो दे दे कि y इक्वल टू 8 है, x मालूम करें, तो हमारे पास x और y वाली इक्वेशन होनी चाहिए। जो चीज़ मालूम करनी है वो इक्वेशन होनी, y मालूम करना है तो y और x की इक्वेशन निकालनी होगी। और y दिया हुआ है, x मालूम करना है तो x और y की इक्वेशन होनी चाहिए हमारे पास। तो यहाँ पे हमें y मालूम करना था तो y और x की इक्वेशन थी, तो जो x दिया हुआ था वो x यहाँ पे पुट किया तो y की प्रेडिक्शन आ गई कि अगर x इतना हो तो y हमारा इतना होगा। y हेड मतलब y इतना होगा, हेड का मतलब है ये एस्टिमेटेड है, एस्टिमेट किया हमने। ठीक है, एक्यूरेट नहीं है, एस्टिमेटेड है, एरर के चांस हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें मैंने ये चीज़ें आपको बताई, रिग्रेशन कोएफिशिएंट, रिग्रेशन कोएफिशिएंट और स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट और प्रेडिक्शन हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके फार्मूले थे, ये y और x के लिए थे। x और y का हम कैसे करते हैं तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगा।